दोस्तों, मैंने शेयर मार्केट के बारे में आपको बेसिक बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं। तो अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन सी जगह पे जाके हम ऐसी आज हम बात करेंगे कि कहाँ पे जाके हम देखें शेयर्स का चार्ट और क्या है शेयर्स का चार्ट। ठीक है, और ये कैसे काम करती हैं कैंडल्स। तो अभी आप अगर न्यू बिगिनर हो तो उसके लिए देखो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा। तो मैं आपको आगे इसकी विंडो पे लेके जाता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करना है, हमें गूगल को ओपन कर लेना है और चार्ट्स देखने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे यूज़ करोगे। सबसे जो बेस्ट साइट है वो है ट्रेडिंग व्यू। देखो दोस्तों, वेबसाइट्स तो बहुत सारी हैं, आप कोई भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जो ट्रेडिंग व्यू है वो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है किसी भी स्टॉक्स के चार्ट्स को स्टडी करने के लिए। तो फर्स्ट इस तरीका का ये इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। तो आपने सबसे पहले लिखा हुआ है ट्रेडिंग व्यू, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो इस तरीके से नेक्स्ट ये ओपन हो जाएगा। तो जैसे ये डिस्प्ले आ जाती है तो इसके सबसे टॉप में ऊपर यहाँ पे सर्च बार का ऑप्शंस हैं। तो आप यहाँ पे सर्च करना चाहते हो तो क्लिक करोगे तो इस तरीके से एक विंडो डिस्प्ले ओपन होके आ जाएगी। तो इसके अंदर आप कुछ भी सर्च करना चाहो तो मिल सकता है। तो ये ऑटोमेटिकली ही यहाँ पे फर्स्ट ऑल में तो हमारे इंटरनेशनल लेवल के भी अगर आप स्टडी करोगे नीचे तो फिर आपको मिल जाएंगे और भी ऑप्शंस, लेकिन हमें स्टॉक्स में जाना है। और देखो यहाँ पे अलग अलग स्टॉक्स की लिस्ट ऑटोमेटिकली ही पहले ही इनबिल्ड है। तो हमें किसी भी स्टॉक के बारे में अगर इंफॉर्मेशन चाहिए कि उसका चार्ट क्या कह रहा है तो HDFC बैंक है। तो फर्स्ट मैंने इस पर क्लिक किया तो ये ओपन हो जाएगा। तो ये हमारी डिस्प्ले आ गई है। ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट है, पेज है, तो उसका ये फ्रंट पेज ओपन हो चुके आ चुका है। तो डिस्प्ले के अंदर आप देख रहे होगे हमारे पास दो ही कैंडल बनी हुई है, एक रेड है और दूसरी ग्रीन है। और इसके राइट हैंड साइड पे अगर बात करते हैं तो यहाँ पे जो नंबरिंग लिखी आ रही है ये इसका प्राइस है। जो एक ये शेयर है HDFC बैंक का, उसका ये प्राइस है। तो जैसे ही आप कहीं, जो बात मैं आपको कह रहा था कैंडल्स की, एक मिनट, कैंडल्स थी तो ये कैंडल है हमारी, देखो ये कैंडल है। तो कैंडल में क्या है, जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ, कर्सर लेकर जाऊँगा तो नीचे आपको डेट दिखा रहा है 28 अप्रैल 2025। तो 28 अप्रैल को जो प्राइस था, अगर राइट साइड पे कॉर्नर पे देखेंगे तो 1915 रुपये था। तो ये कैंडल क्या है, तो मैं थोड़ा सा आपको कैंडल के बारे में बताना चाहूँगा। ये कैंडल क्या है और किस तरीके से ये काम करती हैं। तो देखो ये हमारी कैंडल बिल्कुल सिंपल आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। बेसिक्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, आप इसे देखो। तो ये हमारी कैंडल है, इसको हम पूरी को कैंडल कहते हैं। मैंने यहाँ पे मार्क भी किया हुआ है। जो अंदर का ये ग्रीन पार्ट है इसको हम कैंडल की बॉडी कहते हैं। और ऊपर जो एक लाइन बन के आती है ये हमारी कैंडल की विक है। और नीचे वाली एक लाइन ओपन होकर आ गई, ये हमारी कैंडल की विक है, इसे विक कहते हैं। तो ये कैसे दिखती है ये मैं आपको ओरिजिनल चार्ट पे दिखा देता हूँ। देखो जैसे ये कैंडल आ गई तो जो अंदर का रेड कलर है वो हमारी बॉडी होगी, पूरी को हम कैंडल कहेंगे। लेकिन ऊपर जो ये लाइनिंग आ रही है ये विक होगी, ये विक होगी। सभी कैंडल की देखो मोस्टली बन के आती है। देखो रेड कैंडल की ऊपर लाइन बन के आई है तो वो विक होगी, और अंदर का जो पार्ट है उसे हम बॉडी कह देते हैं। तो ये कैंडल जो होती हैं वो दो तरीके की होती हैं, वो आपने डिस्प्ले में भी देख लिया और यहाँ पे भी मैं आपको बता रहा हूँ। कैंडल दो तरीके की होती हैं, एक ग्रीन कैंडल है और दूसरे हमारे पास रेड कलर कैंडल है। जो ग्रीन कैंडल है वो क्या बताती है, वो बताती है अभी शेयर के प्राइस को ऊपर लेके जाती है। और जो रेड कैंडल बन रही है तो मतलब शेयर का प्राइस नीचे आ रहा है। ये दो चीज़ें आपको कैंडल्स बताती हैं, ग्रीन प्राइस अप जा रहा है और रेड प्राइस नीचे आ रहा है। और ये कैसे परफॉर्मेंस करती हैं वो बताता हूँ मैं आपको। तो जैसे हमारी ग्रीन कैंडल होगी तो यहाँ पे मैंने मार्किंग की है। देखो सबसे पहले क्या होता है, कैंडल बनी कैसे है। यहाँ पे जब किसी भी एक दिन में जैसे मार्केट ओपन होती है तो ये प्राइस आता है। प्राइस मान लो आप 30 रुपये का आता है, 30 रुपीज़ का ये प्राइस है। और इसे हम कहते हैं ओपनिंग प्राइस, ओपनिंग प्राइस। और क्या करेगी ये कैंडल, जब बननी शुरू होगी धीरे धीरे ये नीचे की तरफ डाउन आएगी और जहाँ से ये वापस रिवर्स करेगी वो हमारा लोज प्राइस का रहता है। अभी सबसे कम प्राइस यहाँ से ओपनिंग हुई, थोड़ा नीचे आया और ये लोएस्ट प्राइस इसने बना दिया, यानी छोटा प्राइस बना दिया। उसके बाद ये धीरे धीरे वापस फिर ऊपर की तरफ बढ़ती है और बिल्कुल हाई पे चली जाती है एक दिन के अंदर मान लो। तो यहाँ पे उसने ऊपर की तरफ गई तो प्राइस आया 80 रुपीज़, तो उसको हम कहते हैं हाई प्राइस। और वापस क्या होता है, थोड़े टाइम बाद धीरे धीरे वो नीचे आता है और जहाँ पे आके एक दिन का हमारा टाइम पीरियड पूरा हो गया तो वहाँ पे इसने मार्केट बंद हो चुकी है हमारी, तो उसे हम कहते हैं क्लोज प्राइस। कंप्लीट इस तरीके से हमारी ग्रीन कैंडल वर्क करती है, जहाँ पे
शुरुआत करती है, जिस रेट पे वो शेयर का प्राइस ओपन होता है उसे कहते हैं ओपनिंग प्राइस। वो थोड़ा सा मोस्टली ऊपर भी जा सकती है, फिर नीचे आके एक प्राइस बनाएगी, उसे हम लोएस्ट प्राइस कहते हैं। फिर अपसाइड जाएगी और पूरा टॉप तक जाएगी। जहाँ तक उसका टॉप होगा, मान लो 80 रुपये तक का उसने टॉप लगाया तो वो उसका हाईएस्ट प्राइस। अब जहाँ पे आगे उसने क्लोजिंग की तो वो मेरा क्लोज प्राइस। अब नेक्स्ट सेम रेड कैंडल है, ऑल ओवर सेम है, बस इसमें डिफरेंस क्या है, इसकी ओपनिंग जो होती है वो टॉप में हुई। यहाँ पे इसकी रेड कैंडल की ओपनिंग हुई 70 पे ओपन हुई, ये प्राइस को नीचे की तरफ मूव करती है और थोड़ा ऊपर गई, उसने एक हाईएस्ट पॉइंट बना दिया, हाईएस्ट प्राइस बना दिया मान लो 80, वापस वो धीरे धीरे रिवर्स हुई और नीचे आ गई। और जैसे ही क्लोजिंग मार्केट के क्लोज का टाइम हुआ तो वापस वो यहाँ तक पहुँच गई, तो हमारा वो क्लोजिंग प्राइस हो गया, नीचे वाला लोएस्ट प्राइस हो गया और ये हमारा हाईएस्ट प्राइस हो गया। और यही मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ, देखिए ये चीज़। अब यहाँ पे देखो, मैं अगर किसी भी कैंडल के ऊपर रेंडमली मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये यहाँ पे नीचे दिखा रहा है 9 दिसंबर 2024। किसी भी कैंडल पे जाओ उसका टाइम पीरियड और प्लस ये दिखाएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये वाला जो एरिया था ये इसका ओपनिंग, मतलब इसने ओपनिंग यहाँ पे की 1862 रुपये पे ओपन हुई, फिर थोड़ा सा नीचे आई तो वहाँ पे 1856 का उसने लो लगाया, फिर वो ऊपर की तरफ गई और हाईएस्ट जो उसने ये वाला पॉइंट, इसका हाईएस्ट पॉइंट ऊपर वाला है, तो इसने 1920 रुपये का हाईएस्ट लगाया और फिर क्लोजिंग जो थी उसकी उसने ये दे दी 1909 रुपये। ये एक दिन हो गया। अब नेक्स्ट दिन की मानते हो तो फिर सेम है, नेक्स्ट कैंडल बनी तो उसने क्या किया, ओपनिंग कहाँ पे हुई उसकी, यहाँ पे। अब इसे कर्सर लेके जाओगे तो ये हो गया इसका एक दिन का ओपनिंग और क्लोज प्राइस। अब यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, रेड कैंडल। देखो जहाँ भी ये ग्रीन कैंडल बनती थी, यहाँ से ग्रीन कैंडल बननी शुरू हुई तो प्राइस था हमारा 1699, और जैसे ये ग्रीन कैंडल लगभग बनती गई तो हमारा प्राइस अप जाता गया और हाईएस्ट गया है 18777। और जैसे ही वही बात है, फिर रेड कलर जो है वो प्राइस को डाउन लेके आती है, तो वो स्टार्टिंग हुई 866 से, और देखो रेगुलर वो 3 या 4 टाइम रेगुलर कैंडल बनी तो 1626 पे आ गई। दोबारा फिर वो ग्रीन कैंडल बननी शुरू हुई तो वापस अप की तरफ जाते जाते वो कहाँ से मूव हुई, वो यहाँ से स्टार्ट हुई थी 1621 से, और ग्रीन नीच बनते बनते उसको टॉप पे लेगी 1975 के ऊपर। तो यहाँ पे इस तरीके से कैंडल वर्क करती हैं। अब मैंने आपको नॉर्मली बेसिक्स बहुत सारी बातें सिखा दी हैं, अब मैं आपको धीरे धीरे ये ट्रेडिंग व्यू है चार्ट को कैसे रीड किया जाता है, कैसे इसके ऊपर काम किया जाता है, वो सारी डिटेल मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोवाइड करूँगा। आज सिर्फ मैंने आपको ये बता दिया है ट्रेडिंग व्यू में सिंपल जाना है, और उसमें अंदर आके आप किसी भी चार्ट को स्टडी करना चाहो कर सकते हो। और इसी के अंदर यहाँ पे ये आता है सर्च बार का फीचर। आप जैसे ही इसे करोगे तो HDFC बैंक है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, यहाँ पे मैं टाटा टाइप कर देता हूँ। देखो जैसे मैंने टाटा लिखा तो टाटा हमारे पास इंडिया में बहुत तगड़ा ब्रांड है, तो वहाँ पे टाटा कंपनीज़ के जितने भी स्टॉक्स हैं, कंपनीज़ हैं, उनके अलग अलग शेयर्स हैं, टाटा मोटर, टाटा स्टील, टाटा पावर, टाटा केमिकल। तो आप जिस भी स्टॉक्स के बारे में कुछ सर्च करना चाहते हो, उसका चार्ट देखना चाहते हो कि नेक्स्ट उसका मूवमेंट क्या होगा, तो आप क्लिक करोगे तो ये चार्ट ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पे भी देखो ना, जैसे ही इसने यहाँ पे रेड कैंडल बननी शुरू हुई तो प्राइस कहाँ था, 1110 पे था, और डाउन होते हुए वो कितना, वो डाउन पे आ गया। तो ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा दोस्तों, मैं आपको यही बताऊँगा भी किसी भी अगर आप स्टॉक को चेक करना चाहते हो तो आप उस पर, मैंने सिंपली यहाँ पे अगर बैंक लिख दिया तो देखो बैंक बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, तो ये जितने भी बैंक हैं देखो वो आ रहे हैं। तो ICICI बैंक का मैंने देखना है, एक्सिस बैंक का देखना है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का देखना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो उसका चार्ट ओपन होके आ जाएगा, और इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा पूरी डिटेल।